बोलिए विष्णु भगवान के जय। आइए छठा अध्याय सुनाती हूँ। विष्णु भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए कार्तिक महात्म्य कथा सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। बहुत पुण्य और सुनने से भी पाप कटता है, पढ़ने से भी और सुनाने से भी। नारद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मण, कार्तिक मास के महात्म्य का विधि पूर्वक वर्णन करिए। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद, तुम बड़े सज्जन व्यक्ति हो, क्योंकि जो लोग हित के लिए प्रश्न करते हो, अब मैं ऐसी कथा तुमसे कहता हूँ जिसके सुनने मात्र से पापों का नाश हो जाता है। नारद जी सूजी ऐसी नवमी शारण्य तीर्थ में शौनक ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, साधुओं का और संतों का संग करने से और अति पवित्र होता है और संसार में के पापों को भय दूर कर देता है। ज्ञानियों को मोक्ष के कामना, बालों की कामना पूरी करता है। गंगा जी पापों को नष्ट कर देती है, चंद्रमा ताप को दूर कर देती हैं और कल्प वृक्ष दीनता को दूर करती है। परंतु साधु समागम और साधु के संग करने से बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। इसका अंत क्षण भी मोक्ष का देने वाला हो जाता है। इतनी वार्ता सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे सुत जी, आप कृपा करके कार्तिक महात्म्य का कथा इतिहास सहित सुनाइए। और तब सुत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, एक समय भगवान कृष्ण कमल जैसे नेत्रों वाली श्री सत्यभामा जी से लगी धन्य हूँ, कहने लगे कि मैं धन्य हूँ और मेरे माता पिता भी धन्य हैं, जिनके मेरे जैसी कन्या उत्पन्न हुई, जिसके भगवान हुए वरण किए। आप 16,108 रानियों में से सबसे अधिक मुझसे प्रेम करते। जिस कल्प वृक्ष की पृथ्वी के लोग बात नहीं जानते, वो मेरे आंगन में लगा हुआ है। और आपसे एक बात पूछना मैं चाहती हूँ, आशा है कि आप कृपा करके मुझे बुरी बात अवश्य बताने की कृपा करें। इतनी बात सुनकर श्री कृष्ण जी सत्यभामा से कहने हाथ पकड़कर कल्प वृक्ष के सामने ले गए और कहने लगे, हे सत्यभामे, तुम पूरे 108 रानियों में से 16,108 रानियों में से तुम मुझे अधिक प्रिय हो। तुम्हें स्नेहवास इंद्र के विरोध करके कल्प वृक्ष स्वर्ग से लाकर तुम्हारे आंगन में लगा दिया। तुम मुझसे अधिक गुप्त से गुप्त बात पूछोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। और सत्यभामा कहने लगी, हे स्वामी, पहले जन्म में मैं कौन थी और कौन सा ऐसा पुण्य काम किया जो आपकी अर्धांगिनी बनी, गरुड़ पर चढ़ के, और मैं स्वर्ग और आप जा सकती हूँ, इंद्रादिक लोगों में भी जा सकती हूँ। पहले जन्म में कौन थी, विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। भगवान कृष्णा कहने लगे, सत्यभामे, तुम विस्तार पूर्वक सुनो, मैं सारे विस्तार से कहता हूँ। पहले सतयुग में, अंत में या मायापुर में अत्रि कुल में वेद तथा शास्त्रों और जानने वाला वेद शर्मा एक ब्राह्मण रहता था। वह सूर्य का भक्त था, रात दिन अतिथियों का सेवा किया करता था और उसके कोई भी पुत्र नहीं था, परंतु बड़ी आयु में उनके एक कन्या उत्पन्न हुई, जिसका नाम गुणवंती था। देव शर्मा ने चंद्र नामक अपने एक शिष्य के साथ अपनी कन्या गुणवंती को विवाह कर दिया। चंद्र पिता के समान उनकी सेवा करते थे। एक दिन देव शर्मा अपने दामाद के साथ वन को निकला लकड़ियां काटने के लिए। हिमाचल के समीप गए। वन में इधर उधर फिरते हुए उन्होंने एक राक्षस भयंकर देखा। उसको देखकर ही दोनों भागने में असमर्थ हुए और दोनों ही वहीं पर गिर पड़े। राक्षस से मारे गए, परंतु उस क्षेत्र के प्रभाव और अपनों कर्मों के कारण हमारे दूतों ने विमान पर ले आए उनका, और विमान पर बैठकर दोनों हमारे लोग आए। उन दोनों को मरण सुनकर गुणवंती बड़ा रुदन करते हुए विलाप करने लगी, हे पिता, मेरे पालन कौन करेगा, मेरी रक्षा कौन करेगा और मेरा खाना पीना का निर्वाह कौन करेगा, मैं कैसे जीवित रहूंगी, मेरे लिए कहाँ ठिकाना होगा, मैं कैसे रहूं। विलाप करते हुए वृक्ष की तरह मूर्छित होकर खाकर गिर गई भूमि पर और आई तो जब चेतना आई तो उसने घर का सामान बेचकर दोनों पिता का दाह संस्कार किया।
मेरी भक्ति में सदा तत्पर रहने लगी। इस प्रकार कार्तिक मास आ गया और कार्तिक के व्रत करने लगी तथा एकादशी का व्रत भी करने लगी। एक समय वह ज्वर से पीड़ित हो वह दुर्बल शरीर गुणवंती गंगा स्नान को गई। अतएव गंगा जी स्नान करते प्रवेश करते ही शीत के मारे शिथिल हो गई, कांपने लगी और शिथिल होकर गिर पड़ी। वहीं पर हमारे दूत गए और विमान में बिठा कर हमारे पास धाम ले आए। यह कार्तिक व्रत के प्रभाव था। फिर द्वापर में ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना पर पृथ्वी पर भार उतारने के लिए मैं कृष्णावतार के जन्म लिया। और देवगण यादव तुम्हारा पिता देव शर्मा सत्राजीत चंद्र शर्मा क्रूर हुए और गुणवंती सत्यभामा। कार्तिक के व्रत प्रभाव से तुम हमारी प्यारी हुई और तुमने आज जन्म तुलसी के वृक्ष का पालन करी। तुम्हारे आंगन में कल्प वृक्ष है। कार्तिक में तुमने दीपदान किया और इसी तुम्हारे घर में लक्ष्मी और स्थित है। जो कार्तिक मास के तुमने व्रतादित किए उसी समय उससे तुम हमारी अर्धांगिनी बनी। और तो कार्तिक मास में व्रतादि करता है कोई भी वह तुम्हारे समान प्रिय हो जाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बोलिए सत्यभामा की जय।